एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, आप इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ है कि इस साल सफ़र हज पर रवाना होने वाले आज़िमीन हज को उस वक्त शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ा था जब हज कमेटी की जानिब से औरंगाबाद इम्बार्गेशन पॉइंट से रवाना होने वाले आज़िमीन हज से इजाफी रकम वसूल की गई थी। लिहाजा इस सिलसिले में मुंबई हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच के एक तारीखी फैसले को लेकर पेश है एबीएन महाराष्ट्र की स्पेशल रिपोर्ट। वाज़ेह है कि इस साल हज पर जाने वाले मराठवाड़ा के आज़िमीन को हज कमेटी ऑफ इंडिया के एक तानाशाही हुक्म ने शदीद परेशानियों में मुब्तला कर दिया था, क्योंकि इन्हें औरंगाबाद इम्बार्गेशन पॉइंट से हज के लिए रवाना होने पर हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से जो रकम मुतय्यन की गई थी, इसमें बिलावजह इजाफा करके हर आज़िमीन हज से 88,000 रुपये ज़ायद वसूल किए गए थे। क्योंकि इन्हें औरंगाबाद इम्बार्गेशन पॉइंट से हज के लिए रवाना होने पर हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से जो रकम मुतय्यन की गई थी, इसमें बिलावजह इजाफा करके हर आज़िम हज से 88,000 रुपये ज़ायद वसूल किए गए थे। और ये फैसला अचानक किए जाने के सबब मराठवाड़ा के आज़िमीन को इजाफी रकम इकट्ठा करने के लिए सख्त दुश्वारियाँ झेलनी पड़ी थी, क्योंकि ज़्यादातर हज के सफ़र पर घर के 2 या 3 अफराद रवाना होते हैं। लिहाजा इतनी बड़ी रकम का इतने कम वक्त में इंतज़ाम करने में इन्हें सख्त मसाइल से दो चार होना पड़ा था। इस सिलसिले में तमाम आज़िमीन की शदीद परेशानियों को देखते हुए सैयद शोएब सैयद अनवर कादरी, मोहम्मद अफसर महमूद खान और मोहम्मद अब्दुर्रहमान व दीगर ने हज कमेटी ऑफ इंडिया के इस थोपे गए फैसले के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में एडवोकेट SS काजी की मारिफत रीट पिटीशन दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए गुज़िश्ता 23 जून को इन अर्ज़गुज़ारों की अर्जी पर एक तारीखी फैसला सुनाया, जिससे मराठवाड़ा के आज़िमीन को एक बड़ी राहत मिलेगी। मुंबई हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच के फैसले के मुताबिक हाईकोर्ट ने हज कमेटी ऑफ इंडिया को हुक्म दिया कि अर्ज़गुज़ार आज़िमीन के साथ साथ औरंगाबाद इम्बार्गेशन पॉइंट से जितने आज़िमीन रवाना हुए थे, इनकी जानिब से इजाफी रकम की वापसी की दरख्वास्त पर गौर करके इन्हें रकम वापस लौटाए। नाज़रीन, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इस बात को साफ तौर पर वाज़ेह कर दिया कि जिन आज़िमीन हज की जानिब से हज कमेटी ऑफ महाराष्ट्र या हज कमेटी ऑफ इंडिया से रकम की वापसी के लिए दरख्वास्त दी गई, उन्हें रकम वापस लौटाई जाए। लिहाजा मराठवाड़ा के आज़िमीन हज से दरख्वास्त है कि वो आज़िमीन हज जिन्होंने अभी तक हज कमेटी से अपनी रकम की वापसी का मुतालबा करने के लिए दरख्वास्त दाखिल नहीं की, वो अपनी दरख्वास्त दाखिल कर अदालत के इस फैसले से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। वाज़ेह है कि हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक इजाफी रकम अदा करने वाले आज़िमीन हज कमेटी ऑफ इंडिया को अपनी रकम वापस करने के लिए दरख्वास्त दे। जिन लोगों ने पहले ही दरख्वास्त दे चुके हैं, इन्हें तो इनकी इजाफी रकम वापस ही मिलेगी, लेकिन जिन लोगों ने अब तक रकम वापसी के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी, वो इस सिलसिले में हज कमेटी को दरख्वास्त रवाना करे ताकि इनकी भी रकम वापस मिल सके। 2023 इस साल जो लोग औरंगाबाद से हज के लिए गए, इम्बार्गेशन पॉइंट के ऊपर उनसे जो ज़्यादा फीस ली गई हज कमेटी की जानिब से, उस नाराज से मेरे पास कुछ लोग आए थे हज को जाने से पहले, जिनमें सैयद शोएब सैयद अनवर कादरी, शेख नईम, शेख अब्दुल्ला, शेख नईम अब्दुल जब्बार, इकबाल अहमद अब्दुल हफीज़ खान, मोहम्मद नजमुल हसन शेख हुसैन और सईद अहमद यूसुफ खान साहब। ये सब साकिन औरंगाबाद के रहने वाले ये लोग जब मेरे पास आए तो हमने इनकी जानिब से एक पिटीशन फाइल की, जिसमें जो तो स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र, ये भी एक वन ऑफ द रिस्पोंडेंट पार्टी थ्रू माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसके अलावा द मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हज कमेटी ऑफ इंडिया, इन तीनों को हमने इसमें पार्टी रिस्पोंडेंट बनाए। और इसमें हमारा ये डिमांड था कि ये 1700 हज पिलग्रिम जो है तो इस साल जो यहाँ से जा रहे थे, उनको आखिर तक बताया नहीं गया कि आपको जो है तो इतना जो अमाउंट ज़्यादा देना पड़ेगा अगर आप औरंगाबाद से जा रहे हैं। इस तरीके से ये जो पिटीशन है, ये पिटीशन ऑनरेबल हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच के सामने 23 जून 2023 को इसकी समाअत हुई। ऑनरेबल लॉर्डशिप जस्टिस RV घुगे और YG खोबरागढ़े साहब के डिवीज़न बेंच के सामने जब पिटीशन 23 जून 2023 को इसकी हियरिंग हुई, उस वक्त में पिटिशनर्स की जानिब से मैंने आर्ग्यूमेंट किया और रिस्पोंडेंट्स की जानिब से उनके वकील हजरात मौजूद थे। ऑनरेबल डिवीज़न बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई करने के बाद
इसमें बहुत अच्छे डायरेक्शंस दिए हैं और उस डायरेक्शंस के हिसाब से ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने ये वाजे कर दिया कि जिन लोगों ने हज को जाने से पहले रिप्रेजेंटेशन दिए हुए हैं एम्बार्केशन पॉइंट चेंज करके देना चाहिए, उसलिए तो हज कमेटी ने इनके ये रिप्रेजेंटेशंस कंसिडर करना चाहिए और एम्बार्केशन पॉइंट जो है अगर चेंज नहीं हो सका और वो लोग औरंगाबाद से ही गए तो उनको रिफंड करने के लिए भी जो तो हाईकोर्ट ने कहा है, जो एक्सेस अमाउंट लिया गया है औरंगाबाद एम्बार्केशन पॉइंट का, वो ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने वाजे तौर पे कह दिया कि हज कमेटी ने उसका कंपैरिजन करना चाहिए कि जो लोग बॉम्बे से गए और औरंगाबाद से गए इनका जो डिफरेंस है ये हाजियों को वापस करना चाहिए। और उसके बाद में एक और क्लॉज जो है क्लॉज सी में ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने ये भी कहा कि जो लोग हज को चले गए और जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिए और जो कुछ ऐसे भी हाजी है जो हज को जाने से पहले उन्होंने हज कमेटी को इस ताल्लुक से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, तो वो हज से आने के बाद भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और हज कमेटी को ये डायरेक्शन दिया गया कि उनके रिप्रेजेंटेशन उन्होंने कंसिडर करना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो 23 जून 2023 का जजमेंट है औरंगाबाद बेंच का, तो ये इससे सभी हाजियों को एक राहत मिलने के पूरे इम्कानात है, क्योंकि हाईकोर्ट ने अपने डायरेक्शंस में ये कह दिया है कि एम्बार्केशन पॉइंट अगर समझो औरंगाबाद है तो उस एम्बार्केशन पॉइंट का और मुंबई जो एम्बार्केशन पॉइंट था वहाँ का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, जो भी डिफरेंस है वो हज कमेटी ने वापस देना चाहिए हाजियों को। तो इस तरीके से इस पिटीशन में जो लोग हज को गए थे और जो परेशानी उन लोगों ने उस टाइम पे फेस की कि उनको तकरीबन 88,000 रुपये औरंगाबाद से उनको एक हाजी को देना पड़ रहा था ज़्यादा, तो ये जजमेंट आने के बाद एक बड़ी राहत हाजी लोगों को मिल रही है और अब सब हाजी वापस भी आ रहे हैं हज से, तकरीबन हाजी वापस भी आ गए हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि हाजियों ने इस जजमेंट का फ़ायदा उठाना चाहिए और हज कमेटी को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए जिन्होंने आज तक नहीं किया। नाजरीन, ये थी एबीएन महाराष्ट्र की अहम खबर। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।